कुलसुमपुर शहर में ऋषभ एक बड़ा सा घर किराए पर ढूंढ रहा था, क्योंकि ऋषभ एक डांसर था और वो बच्चों को डांस सिखाता था और वे डांस ट्यूशन के लिए एक बड़ा सा हॉल ढूंढ रहा था। तभी ऋषभ ने एक अखबार में देखा कि कोई अपना एक बड़ा सा मकान किराए पर देना चाहता है। अगले ही दिन ऋषभ वहां पहुंच गया जहां वो कमरा खाली था। जैसे ही वो उस घर के दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खुलती है और पूछती है, हाँ बोलो, किससे मिलना है आपको? ऋषभ तो वो खूबसूरत सी लड़की को देखता ही रह गया। तभी वो लड़की दोबारा पूछती है, हेलो मिस्टर, आपने बताया नहीं कि आपको किससे मिलना है? तभी ऋषभ कहता है, मैडम, मुझे आपका कमरा किराए पर चाहिए। लड़की ने कहा, आपको कमरा किस काम के लिए चाहिए और कमरे में कितने लोग रहेंगे? ऋषभ कहता है, मैडम, मुझे कमरा डांस ट्यूशन के लिए चाहिए और उस कमरे में सिर्फ मैं अकेला ही रहूंगा। तो वो लड़की कहती है, कमरे का किराया 4000 रुपए महीना है। ऋषभ ने उसी वक्त 4000 रुपए देते हुए कहा, ये लो मैडम, 1 महीना का किराया एडवांस, बाकी मैं हर महीने दे दूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना और मेरे पिताजी से भी मिल लेना। लड़के ने कहा, जी मैडम। लड़का अगले दिन जब सामान लेकर आता है तो उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरी लड़की ने तुम्हें किराया कम बताया है, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा काम करना कि मेरी बेटी प्रथा को भी डांस सिखा देना, इसे बचपन से ही डांस का बहुत शौक है। ऋषभ अपने मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, आपकी बेटी जब चाहे तब डांस सीख सकती है। और ये कहकर ऋषभ ऊपर अपना सामान लेकर चला जाता है। अगले दिन ऋषभ अपने डांस ट्यूशन का बोर्ड बाहर लगा देता है और ऊपर चला जाता है। तभी अचानक प्रथा ऊपर चली जाती है। ऋषभ कहता है, अंदर आ जाओ मैडम। तभी प्रथा कहती है, आप मुझे प्रथा कहकर बुला सकते हो, और आपका नाम क्या है सर? ऋषभ कहता है, आप मुझे सर नहीं बल्कि ऋषभ कहकर बुला सकते हो। तभी दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तभी प्रथा कहती है, ऋषभ, तुम मुझे डांस कब से सिखाओगे? ऋषभ खुश होकर कहता है, प्रथा, मैं तुम्हें अभी से डांस सिखाता हूँ। और प्रथा डांस के लिए तैयार हो जाती है। तब ऋषभ एक रोमांटिक गाना चला देता है और प्रथा का हाथ पकड़कर उसे डांस सिखाता है। ऋषभ प्रथा को कपल्स डांस सिखाता है। तभी प्रथा को बड़ा अजीब सा लगता है और प्रथा वहाँ से बिना बोले ही चली जाती है। ऋषभ सोचता है, कहीं प्रथा को बुरा तो नहीं लग गया? और ऋषभ को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं वो अचानक यहाँ से क्यों चली गई। अगले दिन जब 2 बच्चे डांस ट्यूशन में एडमिशन लेने आते हैं तब उन बच्चों के साथ प्रथा भी ऊपर आ जाती है और ऋषभ से कहती है, ऋषभ, इन दोनों बच्चों का एडमिशन कर दो, कल से ये बच्चे डांस सीखने आएंगे। ऋषभ कहता है, ठीक है प्रथा, मैं इनका एडमिशन कर लेता हूँ। और फिर वो बच्चे चले जाते हैं और प्रथा भी वहाँ से जाने लगती है। तभी ऋषभ प्रथा से कहता है, रुको प्रथा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रथा कहती है, कहो ऋषभ, तुम्हें क्या कहना है? ऋषभ ने कहा, तुम कल अचानक क्यों चली गई थी? प्रथा ने कहा, ऋषभ, जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस सिखा रहे थे तब मुझे तुम्हारे छूने से कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था, इसलिए मैं अचानक यहाँ से चली गई थी। तभी ऋषभ प्रथा का हाथ दोबारा पकड़ लेता है और पूछता है, क्या प्रथा, अभी भी तुम्हें अजीब लग रहा है? प्रथा ने कहा, हाँ ऋषभ, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? तब ऋषभ ने कहा, तुम्हें पता है प्रथा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्रथा ने कहा, नहीं ऋषभ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ऋषभ ने कहा, क्यों? प्रथा ने कहा, क्योंकि ऋषभ, आज तुम यहाँ रह रहे हो, कल तुम कहाँ होंगे पता नहीं, और फिर बस यादें रह जाएगी। तभी ऋषभ ने कहा, प्रथा, तुम्हें पता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और जब मैंने डांस क्लास के लिए तुम्हारा घर देखा तो मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इतने छोटे रूम में डांस नहीं हो पाता। मगर उस दिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं सोचा कि अगर मैं तुम्हारा घर किराए पर नहीं लिया तो शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारा घर किराए पर ले ही लिया। अब बताओ प्रथा,
मैं कभी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ? अब तो मैं यही रहूँगा तुम्हारे पास। और प्रथा, मुझ पर विश्वास करो प्लीज़। मैं तुमसे सच्ची दिल से प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें मेरी प्यार पर विश्वास नहीं है तो फिर कल ही मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। तभी प्रथा का मन बहुत उदास हो गया और उसने ऋषभ से कहा, नहीं ऋषभ, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। उसी वक्त वो ऋषभ के सीने से लग जाती है और कहती है, आई लव यू ऋषभ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, तुम्हें अपना वादा भी तो पूरा करना है। ऋषभ ने कहा, कौन सा वादा? मुझे डांस सिखाने का वादा। तभी ऋषभ मुस्कुरा कर कहता है, जो आज्ञा प्रथा देवी जी। और तभी ऋषभ ने एक प्यारा सा गाना चलाया और प्रथा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चारों तरफ घुमाने लगा। उसके बाद ऋषभ ने प्रथा को एक रोमांटिक डांस सिखाया और डांस करते करते वो एक दूसरे के बाहों में लिपट गए और वहां से शुरू हो गई ऋषभ और प्रथा की रोमांटिक प्रेम कहानी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची प्यार की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।